Hello students, welcome to my YouTube channel and now we are going to discuss about class 9 social science के अंदर ज्योग्राफी पार्ट की हमारे पास वर्कशीट आई है, दैट इज वर्कशीट नंबर 29 जिसके अंदर चैप्टर 4 चल रहा है। इसका हम सीजन 2 करेंगे एडवांसिंग मानसून, ठीक है। मानसून की एडवांसिंग मानसून टॉपिक जो है वो हम करने वाले हैं। तो बेसिकली देखो मानसून किन कारणों से आता है हम वो पढ़ेंगे, ठीक है। मानसून के अंदर रेनफॉल कहाँ कहाँ पे ज़्यादा होता है वो हम पढ़ेंगे। मानसून के अंदर रेनफॉल ब्रेक क्या आता है वो हम पढ़ेंगे, ठीक है। और कब कहाँ पे मानसून कितने टाइम में आता है, किस तारीख को आता है, ठीक है, वो हम देखेंगे। तो चलते हैं फर्स्ट पॉइंट पे। बाय अर्ली जून द लो प्रेशर कंडीशंस ओवर द नॉर्थर्न प्लेन्स इंटेंसिफाइज ड्यू टू हाई टेम्परेचर। अर्ली जून यानी कि जून के पहले दूसरे हफ्ते में, यानी कि जून के आरंभ में शुरू में कुछ लो प्रेशर कंडीशंस जो होती है ना वो आती है नॉर्दर्न प्लेन्स के अंदर। और वो नॉर्दर्न प्लेन्स के अंदर लो प्रेशर की कंडीशन क्यों आती है? हाई टेम्परेचर के कारण। एक चीज याद रखना, जितना हाई टेम्परेचर होगा ना, जितना हाई टेम्परेचर होगा उतना लो प्रेशर होगा। जितना लो प्रेशर उतना हाई टेम्परेचर, ठीक है। और जितना लो टेम्परेचर होगा ना उतना हाई प्रेशर होगा। एक दूसरे के कन्वर्सली चलते हैं ये, ठीक है। हाई टेम्परेचर लो प्रेशर, लो टेम्परेचर हाई प्रेशर। तो प्लेन्स के अंदर तो क्या होता है, हाई टेम्परेचर होता है। जैसे मैदानों की बात करते हैं, सतलुज के मैदान, पंजाब की बात अगर हम करते हैं, ठीक है, तो इन नदियों के जो मैदान होते हैं, गंगा के आसपास के मैदान जो है, तो उनके ऊपर टेम्परेचर जो होता है वो हाई होता है, उसकी वजह से प्रेशर जो होता है वो कम होता है, ठीक है। दूसरा, उसी टाइम पे एक जो बेल्ट है साउथर्न सी के अंदर, ठीक है, एट द सेम टाइम हाई प्रेशर बेल्ट। अब साउथर्न सी जो है वहां पे टेम्परेचर लो होता है, टेम्परेचर लो हुआ तो प्रेशर क्या हो गया? हाई हो गया, ठीक है। टेम्परेचर लो तो प्रेशर हाई हो गया, तो साउथर्न सी के ऊपर टेम्परेचर कम होने की वजह से प्रेशर ज्यादा हो गया। प्लेन्स के अंदर टेम्परेचर ज्यादा होने के कारण प्रेशर कम हो गया। तो अब जो हवाएं आएंगी, विंड्स जो आएंगी, वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जाएंगी, यानी कि सी से आपकी जो लैंड है उसकी तरफ जाएंगी, ठीक है। ड्यू टू दिस, ये तीसरा पॉइंट यही दिए, ड्यू टू दिस वेट साउथ वेस्टर्न सी विंड्स, यानी कि नमी वाली साउथ वेस्टर्न जो विंड्स होंगी वो स्टार्ट करेंगी टू ब्लो टुवर्ड्स लैंड, सी से लैंड की तरफ आएंगी। क्यों? क्योंकि सी का प्रेशर हाई है, लैंड का टेम्परेचर लो है, तो हाई टू लो हमेशा चीजें जाती हैं। आप एक चाय का कप लेते हो, उसको एक रूम के अंदर रख दो, तो जो गर्मी है वो चाय का कप ज्यादा गर्म है तो वो गर्मी किसको देगा? रूम के अंदर जाएगी। ये नहीं है कि आपका जो कमरा है उसकी गर्मी जो है वो कप के अंदर जाएगी, हमेशा ही ज्यादा से कम की तरफ जाती है चीजें, ठीक है। अब देखो, इन द बिगिनिंग विंडवर्ड साइड ऑफ द साउथर्न टिप ऑफ द वेस्टर्न घाट रिसीव्स वेरी हॉट रेनफॉल, ठीक है। सबसे पहले क्या होता है, जो हमारे पास साउथर्न टिप के ऊपर वेस्टर्न घाट्स हैं वो बहुत ज्यादा वहां बारिश होती है। उसके बाद में ये दो भागों के अंदर बंट जाता है। ये जो आपका मानसून जो आता है या ये जो विंड्स होती हैं ये दो भागों में बंट जाती है। पहला है अरेबियन सी ब्रांच और दूसरा होता है बे ऑफ बंगाल ब्रांच, ओके। अब नेक्स्ट देखो, सब्सिक्वेंटली इट कवर्स द होल कंट्री। धीरे धीरे ये सारी कंट्री को जो है वो कवर करती जाती है। जैसे आपको इस मैप के अंदर दिख रहे हैं, ये जो मानसून आता है ये यहाँ से ऐसे ऐसे ये सारी जगह पे आता जाता है। इनकी एक तारीख होती है, एक आप ये तो नहीं बोल सकते कि फिक्स्ड डेट होती है, बट एक प्रोबेबल डेट होती है। अप्रॉक्सीमेटली 2-4 दिन आगे पीछे, 10 दिन आगे पीछे हो सकते हैं, ठीक है। धीरे धीरे ये पूरे देश में फैल जाता है। अब क्या होगा, मैक्सिमम रेनफॉल जो होता है वो आइलैंड्स पे होता है। आइलैंड्स यानी कि जो द्वीप समूह होते हैं, ये वाले हिस्से, ये वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा, ठीक है। इसके अलावा मैक्सिमम जो है वो रेनफॉल होता है मनीषीराम में। मनीषीराम कहाँ पे है? मेघालय के अंदर, जहां पे इंडिया में सबसे ज्यादा बारिश होती है, ठीक है, ओके। नेक्स्ट, यहाँ पे आप देखिए इस मैप में जो आपको डार्क ब्लू कलर दिखाया वहां पे हैवी रेनफॉल होता है अबव 400 सेंटीमीटर। उससे लाइट वाला जो हिस्सा दैट इज पर्पल कलर का जो आपको दिखाई दे रहा है वहां पे उससे कम, यानी कि 200 से 400 के बीच में बारिश होती है। उसके बाद वाला जो स्काई ब्लू सेक्टर आपको दिखाया हुआ ये वाला, यहाँ पे 100 से 200 सेंटीमीटर बारिश होती है। देन लाइट स्काई ब्लू वाला ये वाला जो है यहाँ पे होती है 60 to 100, ठीक है। उसके बाद में इससे भी लाइट ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा, ठीक है, यहाँ पे क्या होती है 40 to 60। और एक बिल्कुल लाइट दिया हुआ है, ये देखो ये वाला हिस्सा, यहाँ पे क्या होती है 20 to
40 और उससे भी लाइट जो ये दिया हुआ इधर ये लद्दाख है, कुछ ये गुजरात में है, कुछ ये राजस्थान का हिस्सा है, यहाँ पे क्या होती है 0 से 20 सेंटीमीटर, बहुत कम बारिश। तो डार्क ब्लू वाले वो है जहाँ पे सबसे ज़्यादा बारिश होती है, और बिल्कुल लाइट ग्रीन जहाँ पे बिल्कुल फीका नीला रंग आपको दिया ये वो है जहाँ पे बहुत कम बारिश होती है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो एक इंपॉर्टेंट टर्म है दैट इज ब्रेक इन रेनफॉल। रेनफॉल के अंदर ब्रेक, तो जो मानसून की बारिश होती है ना, आप अपनी दादा दादी से या इनसे पूछना कि सावन की जो बरसात होती है ना वो एक पैर पे होती है, दूसरे पैर तक होती नहीं है, मतलब एक हाथ आपका गीला हो जाता है, दूसरा होता ही नहीं है, ऐसे उसको माना जाता है। तो उसकी मानसून की जो रेन आती है ना उसके अंदर ब्रेक्स आते हैं, यानी कि वो दिन में 3-4 बार हो जाती है, फिर काफ़ी टाइम होती ही नहीं है, फिर हो जाती है, फिर काफ़ी टाइम होती नहीं है, तो उसके अंदर क्या आते हैं, ब्रेक्स आते हैं। ठीक है, अनदर फिनोमिनन एसोसिएटेड विद द मानसून इज ब्रेक इन रेनफॉल इन विच देयर इज अ रेनलेस इंटरवल्स, यानी कि कुछ ऐसे भी जगह होंगे जो रेनलेस होंगे। हो सकता है आपके घर पे बारिश है, आप ठीक है, आपके घर से 2-3 या 4 गलियां छोड़ के या 4 स्ट्रीट्स को छोड़ के वहां पे बारिश ना हो, ऐसा कुछ होता है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होता है, ये जो ब्रेक आता है ना रेनफॉल का, ये किसके कारण आता है, जो शिफ्ट होता है एक्सिस ऑफ मानसून ट्रफ। ठीक है, एक्सिस ऑफ मानसून ट्रफ, क्रेस्ट और ट्रफ दो होते हैं, एक तो पीक होती है उसको क्रेस्ट बोलते हैं, एक जो बिल्कुल नीचे वाला हिस्सा होता है उसको ट्रफ कहा जाता है, जैसे आप साइंस में करते हो ना, ये वेव होती है। ठीक है, तो मानसून ट्रफ जो है ना, एक्सिस का ट्रफ जो है वो शिफ्ट हो जाता है, कहां से कहां, प्लेन से माउंटेन एरियाज जो हैं किसके, हिमालय के। ओके, नेक्स्ट प्रेजेंस ऑफ एक्सिस। एक्सिस के कारण क्या होगा, अब अगर वो एक्सिस है ना तो वो इंश्योर करेगी कि रेनफॉल होगा, बट अगर वो एक्सिस उस एरिया से शिफ्ट कर जाती है तो इसका मतलब वहां पे क्या होगी, ड्राई स्पेल्स आएंगे। ड्राई स्पेल्स यानी कि ब्रेक आ जाएगा, वहां पे बारिश नहीं होगी, जहां पे एक्सिस होगी वहां पे ही बारिश होगी। ठीक है, तो यहाँ पे शिफ्टिंग हो रही है ना एक्सिस की, तो जब शिफ्ट कर जाती है तो बारिश नहीं होती है, अगर वहां पे एक्सिस होती है तो बारिश होती है। नेक्स्ट, जो मानसून की जो रेनफॉल होता है उसकी इंटेंसिटी और फ्रीक्वेंसी मतलब उसका समय जो है वो ट्रॉपिकल लो प्रेशर, द इंटेंसिटी एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ ट्रॉपिकल लो प्रेशर ऑल्सो डिसाइड्स द अमाउंट ऑफ एंड ड्यूरेशन। फ्रीक्वेंसी मतलब कब कितनी बार आएगी, जो इंटेंसिटी है और फ्रीक्वेंसी है किसकी, ट्रॉपिकल लो प्रेशर की, जो इंटेंसिटी है मतलब कितना ज्यादा लो प्रेशर है और किस फ्रीक्वेंसी से वो लो प्रेशर हो रहा है। फ्रीक्वेंसी क्या होता है, नंबर ऑफ टाइम इंटरवल्स या नंबर ऑफ कोई चीज जब रिपीट करती है, जैसे आप साइकिल को जो है वो पैडल चला रहे हो तो 1 सेकंड के अंदर आप कितने पैडल्स जो है वो घुमा देते हो, वो होती है उसकी फ्रीक्वेंसी, तो वैसे यहाँ पे होता है। ठीक है, नेक्स्ट इज ड्यू टू दिस वाइल देयर इज अ फ्लड इन वन रीजन एंड ड्राफ्ट इन अनदर रीजन। इसी के कारण क्या होता है कि उस इंटेंसिटी और फ्रीक्वेंसी ऑफ ट्रॉपिकल लो प्रेशर के कारण ही क्या होता है, कई जगह पे बाढ़ आ जाती है और कई जगह पे सूखा पड़ जाता है। ठीक है, ड्राफ्ट को सूखे को बोलते हैं। ठीक है, मानसून इज नोन फॉर इट्स अनसर्टेनिटीज। अनसर्टेनिटीज क्या होता है कि जो निर्धारित नहीं होता है वो कभी भी आ सकता है, वो कभी भी जा सकता है। 10 दिन आप जो डेट डिफाइन करते हो, जो मैंने आपको ऊपर ग्राफ मैप में दिखाई, तो जरूरी नहीं है कि दिल्ली में अगर 1 जून को बोला कि मानसून आएगा तो वो आएगा, हो सकता है वो मई में ही आ जाए, 25 मई को ही आ जाए, हो सकता है वो 15 जून को आए। ठीक है, तो अनसर्टेनिटीज होती है, उसके आने और जाने का टाइम जो होता है वो इररेगुलर होता है। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट द वर्कशीट। नाउ क्वेश्चंस पे मूव करते हैं और डिस्कस करते हैं क्वेश्चंस को। सो स्टूडेंट्स, आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज Why does the wind starts blow from sea to land in the month of June in India? जून के महीने में जो हवाएं हैं वो समुंदर से लैंड की तरफ क्यों चलती हैं इंडिया में। सो देखो, बाय अर्ली जून द लो प्रेशर कंडीशंस ओवर द नॉर्दर्न प्लेन्स इंटेंसिफाइज ड्यू टू द हाई टेम्परेचर। ठीक है, एट द सेम टाइम हाई प्रेशर बेल्ट जो है वो क्रिएट होता है साउदर्न जो सीज होते हैं कंपैरेटिवली लो प्रेशर टेम्परेचर के ऊपर। ड्यू टू दिस साउथ वेस्टर्न विंड्स जो है वो ब्लो करती हैं टुवर्ड्स द लैंड और जो लेके आती है अपने साथ क्या, समर मानसून को इंडिया के अंदर। ओके, नेक्स्ट मूविंग ऑन टू द सेकंड क्वेश्चन, ऑन व्हाट फैक्टर डज द ड्यूरेशन एंड अमाउंट ऑफ रेन इन मॉनसून डिपेंड। पहला तो दैट इज द एक्सिस। ठीक है, जो हमारी एक्सिस शिफ्ट होती है मानसून की, एक्सिस ऑफ मानसून, ठीक है, उसका जो ट्रफ शिफ्ट हो जाता है जिसके कारण ब्रेक इन रेनफॉल आता है वो, और दूसरे हमारे पास कौन थे, द प्रेशर। अब देख लेते हैं। ठीक है, break in rainfall occurs due to the shift of axis of monsoon trough from plains to mountain areas of Himalaya. presence of axis जो है वो इंश्योर करती है कि रेनफॉल होगा। एब्सेंस क्या बताएगी आपको कि ड्राई स्पेल आएंगे। ये तो उन्होंने बता दिया कि ड्यूरेशन कितनी आएगी, बहुत आएगी या बारिश नहीं आएगी। अब जो
इंटेंसिटी है वो कहाँ से आती है, ड्यूरेशन। देखो इंटेंसिटी एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ ट्रॉपिकल लो प्रेशर ऑल्सो डिसाइड द अमाउंट एंड ड्यूरेशन ऑफ मानसून। मानसून की जो ड्यूरेशन है और अमाउंट है उसको जो इंटेंसिटी और फ्रीक्वेंसी है ट्रॉपिकल लो टेम्परेचर की वो भी जो है वो डिसाइड करते हैं। नेक्स्ट मूविंग ऑन टू द थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन इज व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द फिनोमिना ब्रेक इन रेनफॉल इन मानसून, वाई डज इट अक्कर। आपको बताया मैंने कि वहां पे क्या होता है, ब्रेक इन मानसून का मतलब क्या होता है, मानसून रेन टेक प्लेस ओनली ओवर फ्यू डेज एट ए टाइम, एक टाइम के अंदर कुछ दिनों के अंदर ही होती है, ठीक है। मानसून टेंड्स टू हैव ब्रेक्स इन रेनफॉल विच मीन्स दैट देयर आर वेट एंड ड्राई स्पेल्स इन बिटवीन, गीले भी होंगे सूखे भी होंगे, ठीक है। ब्रेक आएगा बीच में, पहले गीले हैं फिर सूखे हैं, फिर गीले हैं फिर सूखे हैं। मानसून रेन्स टेक प्लेस ओनली फॉर फ्यू डेज एट ए टाइम एंड देन इट कम्स द रेनलेस इंटरवल। फ्यू डेज, एक टाइम के अंदर कुछ दिन आएगी, फिर बीच में क्या आएंगे, सूखे दिन आएंगे, फिर कुछ दिन आएंगे, फिर सूखे दिन आएंगे। द ब्रेक इन रेनफॉल अकर्स ड्यू टू द शिफ्ट ऑफ एक्सिस ऑफ मानसून ट्रफ ऑफ प्लेन्स टू माउंटेन एरियाज ऑफ हिमालय। जो एक्सिस है वो जब ऑफ मानसून ट्रफ है जब वो शिफ्ट कर जाती है प्लेन से हिमालय की ओर, तब जो है वो रेनफॉल जो है ब्रेक इन रेनफॉल जो है वो आता है, ठीक है। नेक्स्ट मूविंग ऑन टू द फोर्थ क्वेश्चन एंड लास्ट क्वेश्चन। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन विद द हेल्प ऑफ मैप। आपको दो मैप्स दिए हुए हैं, ठीक है, आपकी वर्कशीट में, उनको देख के आपने दोनों क्वेश्चंस जो है वो करने हैं। फर्स्ट है राइट द नेम ऑफ टू मैक्सिमम एंड मिनिमम एनुअल रेनफॉल रिसीविंग स्टेट, ठीक है। तो मैक्सिमम रेनफॉल होता है मेघालय के मनीसराम में, उसके अलावा कर्नाटका यानी कि तटीय इलाके जो होते हैं वहां पे भी होता है। मिनिमम रेनफॉल हमारा राजस्थान, गुजरात, इसके अलावा यूटी जो हमारा अभी यूटी है लद्दाख, उसके अंदर होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी का पार्ट है दूसरा। प्रोबेबल डेट्स ऑफ रीचिंग मानसून इन दिल्ली, मुंबई, कोलकाता एंड चेन्नई। कोलकाता, चेन्नई, दिल्ली और मुंबई में हमने प्रोबेबल डेट्स बतानी है कि आप बोलो कि अप्रॉक्सीमेटली प्रोबेबिलिटी है उस दिन रेन आने की, उस दिन मानसून के आने की, ठीक है। तो मुंबई 10 जून मैप में से देखना आपने, कोलकाता 5 जून को शायद आ जाए, चेन्नई 1 जून और दिल्ली 1 जुलाई, ठीक है। सो ये कुछ डेट्स हैं, थोड़ी बहुत इधर उधर हो सकती हैं, पर्सन टू पर्सन वेरी कर सकती हैं, ठीक है। सो ये मैप के अकॉर्डिंग आपकी डेट्स हैं। सो इसी के साथ हमारी वर्कशीट खत्म होती है। दिस इज आवर फोर्थ क्वेश्चन। उसके बाद में चलते हैं, ये हमारा थर्ड क्वेश्चन है, आप इनको पोज करते जाइए और लिखते जाइए। उसके बाद में ये है हमारे फर्स्ट और सेकेंड क्वेश्चंस।